हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन देखता है। फॉर दुर्खीम द डिवीजन ऑफ लेबर इन द रिजल्ट ऑफ। देखो, दुर्खीम ने जो बुक लिखी थी उसका बुक का टाइटल था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो जब भी सोसाइटी के अंदर आपके श्रम का विभाजन होगा तो वो किस बेस पे होगा। देखो, हम श्रम का विभाजन किस बेस पे करते हैं ताकि हमें उसके मुकाबले उसके बदले में हमें कुछ फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग हो जाए, हमें कुछ पैसा मिल जाए उसके अकॉर्डिंगली। तो मोरल डेवलपमेंट, देखो जब हम श्रम का विभाजन करेंगे तो हमारा मोरल डेवलपमेंट नॉर्मली नहीं होता है, हमारा नैतिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उस समय टेक्नोलॉजीज होती नहीं थी जब दुर्खीम ने इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट दिया था कि टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कैसे होगा जब श्रम का विभाजन होगा। ठीक है। थर्ड आपका आ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने अपने श्रम का विभाजन किया, श्रम दिया, ठीक है, और श्रम के बदले जो मालिक है उसने आपको कुछ पैसा या कुछ वस्तु आपको दे दी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है इसलिए तो भाई डिवीजन नहीं हो रहा है आपके लेबर का। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। द ग्रेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुसाइड अमंग प्रोस्टेट एंड द रोमन कैथोलिक वाज एक्सप्लेन बाय दुर्खीम। दुर्खीम क्या कहते हैं कि जब रोमन कैथोलिक जो थी से अधिक प्रोस्टेट में आत्महत्या का अधिक प्रमाण होना, ये किस प्रकार की आत्महत्या होती है दुर्खीम के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है एनोमी सुसाइड। एनोमी सुसाइड क्या होती है कि आपको सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सडन, आपको पता ही नहीं होता क्या होता है कि सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गए और फिर आप उससे उबर नहीं पाते हो, तब आप सुसाइड कर लेते हो। तो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज अपन समझ सकते हैं जैसे फाइनेंशियली लॉस हो गया। ठीक है, कि फाइनेंशियली आपको लॉस हो गया, अब आप क्या करें, आपने तो कर्जा ले रखा था सबसे, इसलिए आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये आपकी एनोमी सुसाइड कहलाती है। दूसरा आपका आ रहा है ऑप्शन, वो आ रहा है एल्थिस्टिक सोसाइटी। क्या कहते हैं कि जब सोशल ग्रुप जो है वो आप पे अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप कैसे इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति की शादी हो रही है। शादी क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार है, इलनेस हो रही है उसके पेरेंट्स। अब यहाँ तो वो पेरेंट्स बीमार है, उनको ध्यान रखना है, और एक यहाँ उसको शादी करनी है। ठीक है, और सब जो बाकी के अदर ग्रुप है आपके, अदर जो सोशल ग्रुप है वो आप पे अननेसेसरी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपके हो गई है एल्थिस्टिक सुसाइड। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ईगोस्टिक सुसाइड। ईगोस्टिक सुसाइड के अंदर क्या होता है, स्टेमिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ द सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, सोशल इंटरैक्शन हो गया है कि आप समाज से कटे कटे रह गए हो बिल्कुल तरीके से, और कोई वो नहीं आ रहा है कि आप किसी से जुड़ो या कुछ और करो। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं फेल हो गया हूँ 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, इस प्रकार की जो सुसाइड होती है वो आपकी ईगोस्टिक सुसाइड होती है, जहाँ पे आपको आपका ईगो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है कि मैं फेल हो गया और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी इस प्रकार की सुसाइड हो गई है। और नेक्स्ट आपका है मानव जातीय शुद्धिकरण, जो ऑप्शन दिया गया है, तो ये सुसाइड का एक पार्ट नहीं होता है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा एनोमी सुसाइड, कि सडन चेंज हो गया है आपके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म वालों के बीच में, अब क्या किया जाए, तो इस प्रकार की सुसाइड को एनोमी सुसाइड कही जाती है। ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच व्यू सोसाइटी डिफाइन एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप in reciprocal relationship interacting upon one another and helping each other to fulfill his her wishes and association with his fellows। कह रहा है कि किसका विचार है कि समाज को आपसी संबंध में अनुक्रिया करने वाला और उनकी इच्छाओं का समाधान करने के लिए आपस को मदद करने वाले जटिल समूह ही समाज है। ये परिभाषा किस विचारधारा की है? ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड यूज़ हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, आपकी जटिलता बढ़ गई है। और जटिलता किस तरीके से बढ़ती है? जटिलता आपकी हमेशा स्ट्रक्चर वाइज बढ़ती है।
ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो जटिलता आ रही है ये सारी चीज़ों के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर। फंक्शन के अंदर ये हो गया है कि आपकी जो कार्य पद्धति है, आपका जो प्रोसेस है, अगर उसमें किसी प्रकार की जटिलता आ रही है या कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो फंक्शनलिज्म आएगा। इंटरेक्शन में क्या होगा, जब एक व्यक्ति बी के साथ किसी प्रकार की कोई एक्शन रिएक्शन करता है तब इंटरेक्शन होता है। एंड कल्चर, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें जब यूज़ होती हैं और उसमें किसी प्रकार की जटिलता या समूह का निर्माण होता है तब आपके कल्चर आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर बेबर ऑल ह्यूमन एक्शंस आर डायरेक्टेड बाय। बेबर बात कर रहा है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन एक्शन की बात कर रहा है। ह्यूमन एक्शन जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक तो इंडिविजुअल है, व्यक्ति, पर्सनल, व्यक्तिवादी। दूसरा आपका है रैशनलिटी यानी बुद्धिवाद। तीसरा आपका सोसाइटी। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मीनिंग एंड द मोटिव। जब भी देखो एक्शन होगा ना, वुमेन्स के बीच एक्शन होगा, जब भी क्रिया होगी, एक्शन के पीछे आपका कोई मोटिव होना चाहिए, ठीक है, और वो सोसाइटी या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनका कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी हुआ। सपोज करो एक साइकिल रिक्शा इधर से आ रहा है, एक साइकिल चलाने वाला बंदा इधर से आ रहा है और दोनों में टकराव हो गया है किसी चीज़ को लेकर के। अब इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, अपनी अपनी साइकिल उठाई और अपने अपने रास्ते निकल गए। दूसरी एक्शन क्या हुआ, इस प्रकार की एक्शन क्रिया के अंदर कोई आपकी सोशल एक्शन नहीं होगी। दूसरा क्या हुआ कि दोनों गिर पड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, उनका मीनिंग निकल गया है। क्यों? क्योंकि हम दोनों टकरा गए हैं और झगड़ा हो गया, मोटिव हो गया, क्योंकि हम दोनों गिर पड़े। तो इस प्रकार का जो एक्शन होगा उसके अंदर कोई ना कोई मोटिव है, यानी ये सोशल एक्शन का पार्ट है। तो जब हमारे पास मीनिंग एंड मोटिव होता है तब सोशल एक्शन होता है। तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी। 95 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, हु हैज बीन एसोसिएट विद द इंपैरेटिवली सोसाइटी सोशियोलॉजी। इंपैरेटिवली सोशियोलॉजी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की व्याख्या किसने करी? मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की व्याख्या करी है। एफ टोनीज ने जेमन और जेशर शेफ दिए थे और गॉफमैन ने आपके डर्मेटोलॉजी दिया था, ठीक है। 96 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इज द डाउनफॉल ऑफ द कैपिटलिज्म इज द स्टेटमेंट ऑफ द एसोसिएट विद द नेम ऑफ। देखो, जब भी ब्यूरोक्रेसी नाम आया है आपको आंसर आया होगा कि मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैक्स वेबर ने बात करी है, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने बात करी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर पार्ट होता है ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर क्या होता है, मेज और कुर्सी का यूज़ ये किया जाता है, आपके टेबल एंड स्टूल का। और एक हिरार्की होती है, एक सीक्वेंस होता है, एक पद होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको आपका स्टेटस प्रदान किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम किया जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी हो गई है। पर जब कैपिटलिस्ट में पूंजीवादी समाज की बात की जा रही है और जब नौकरशाही तंत्र की बात की जा रही है, यानी कि एक तो मालिक होगा और एक मजदूर होगा, ठीक है, एक तो मालिक हो गया और एक मजदूर हो गया, ये वाली बात कार्ल मार्क्स ने करी है। तो इसका जो 96 नंबर का आंसर आएगा वो आएगा कार्ल मार्क्स। 97 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाज द एडवोकेट बाय, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने करी? मैकान पेज सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं। SF नाडेल ने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द रोल ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर की बात करी, द रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। दरमदोफ इसका राइट आंसर आएगा। और क्लाउड लेविस स्ट्रोस ने क्या बात करी? बाइनरी ऑपोजिशन की बात करी थी, ठीक है, नातेदारी प्रथा की बात करी थी, इन्होंने किमशिप की बात करी थी। तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो जिसने दी थी वो किसने दी थी? रॉफ डेरेंडॉर्फ ने। इसका राइट ऑप्शन आएगा सी। 98 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ थोलाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। समाज के स्ट्रक्चर की जो सबसे पहले बात करी है वो किसने बात करी है? वो बात करी है सामाजिक हर्बर्ट स्पेंसर ने, एच स्पेंसर ने बात करी है सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के बारे में, ठीक है। मार्क्स आपकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड है। R.K. मर्टन एक फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। और लुइस मॉर्गन का फैमिली और मैरिज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। आपके 99 नंबर का क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज द ब्रांच ऑफ द सोसाइटी। सिंबॉलिक जो इंटरेक्शन आया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये किसके ब्रांच है? ये ब्रांच है आपके फ्रेंच की। क्यों है? क्योंकि जो हर्बर्ट ब्लूमर, G.H. मीड, ये जो ऑथर्स आए हैं ये फ्रेंच से ही आए हैं, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फ्रेंच स्कूल सोशियोलॉजी से। 100 नंबर का क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ द थ्रो ह्यूमन नेचर इज जस्ट लाइक, वो कह रहा है क्रियाशील विचारधारा वाले मत के अनुसार मानव स्वभाव कैसे जैसा है, मानव स्वभाव आपके मिरर के जैसा है, क्योंकि हम जैसा दूसरों को देखते हैं वैसा ही हम खुद को करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, सो ब्यूटीफुल, तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग खुद ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ये बहुत इंटेलिजेंट है तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ये बहुत रिच है तो हम भी रिच होने की कोशिश करेंगे। यानी कि मिरर आपको इन्फ्लुएंस करता है, जैसा वो है वैसा ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।